सो गाइस, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस ने आज के दिन अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस कर दिए हैं और भी कंपनीज आज अपने क्वार्टर वन के नंबर्स देने वाली है, जैसे कि आरवीएनएल और सुज़लॉन। इन सभी के वीडियोस आज के दिन नंबर्स आते ही आपको चैनल पर मिल जाएंगे, तो सब्सक्राइब कर देना ताकि जैसे ही कोई भी कंपनी अपने नंबर्स अनाउंस करे सबसे पहला वीडियो आपके पास पहुंचे। शुरुआत करते हैं रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। क्या कंपनी ने आज के दिन नंबर्स दिए हैं? सारी फिगर्स जो आपके यहां पर है वो मिलियंस में रहेंगी, चिंता मत करो। मैं यहीं पर ही आपको उसका डिवीजन जो होता है करोड़ के अंदर वो करके मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, सारी फिगर्स यहां पर मिलियंस के अंदर है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो फिगर्स हमारे पास में ये कंसोलिडेटेड है। ठीक है, ये रिजल्ट कंसोलिडेटेड रिजल्ट है। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, यानी कि टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का आया है 23,131 मिलियन। 23,131 मिलियन ये है कंपनी का इस क्वार्टर, जून क्वार्टर का कंपनी का रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको करोड़ में कन्वर्ट करें तो भैया करोड़ में कन्वर्ट करेंगे तो 2313 करोड़, 2313 करोड़ कंपनी का है टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। इसको अगर आप पिछले क्वार्टर यानी कि मार्च से कंपेयर करोगे तो मार्च में कंपनी ने दिया था 1504 करोड़, 1504 करोड़। तो भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर एक बहुत बढ़िया इंक्रीज आया है। वेयर एज पिछले साल जून के क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वहां पर कंपनी का रेवेन्यू था 2494 करोड़, यानी कि 2494 करोड़। ठीक है, तो भैया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये ड्रॉप आया है कंपनी का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने ड्रॉप दिखा है, लगभग 1700 करोड़ के आसपास का ड्रॉप है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वेरस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बहुत अच्छा जंप है, यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी का जो रेवेन्यू है वो जून के क्वार्टर में एक अच्छा बेंचमार्क रहता है, लेकिन पिछले साल के बेंचमार्क को कंपनी इस साल ब्रेक नहीं कर पाई है। ये चीज अभी देखने को मिल रही है। अब आते हैं अगले सेगमेंट्स पे, टोटल इनकम यानी कि अदर इनकम कंपनी की इस बार कितनी आई है? तो अदर इनकम इस बार कंपनी की मात्र 3 करोड़ है। पिछले क्वार्टर के अंदर ये 5 करोड़ थी और पिछले साल के जून में भी ये 3 करोड़ थी। तो ज्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं यहां पर क्रिएट करा है आपके अदर इनकम्स ने, ये चीज भी यहां पर आप क्लियर कर लो। ठीक है, अब आते हैं एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस समझने यहां पर इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस के बाद आता है आपका ओपीएम परसेंटेज। अभी हम पिछला डाटा भी चेकआउट करेंगे क्योंकि रेगुलर डाटा भी हमें देखना जरूरी है कि पहले कंपनी क्या स्टैंड कर रही थी और अब क्या कंपनी स्टैंड कर रही है। तो भैया एक्सपेंसेस कंपनी के जून 2025 में आए हैं, कितने हो जाएंगे? 1724 करोड़, 1724 करोड़ कंपनी के एक्सपेंस इस क्वार्टर में आया है। पिछले जून क्वार्टर में कंपनी के एक्सपेंसेस से ज्यादा था, सॉरी मार्च क्वार्टर के अंदर 2025 के 1901 करोड़। डिस्पाइट इसके कि वहां पे कंपनी की सेल्स भी कम थी, कंपनी का एक्सपेंस ज्यादा था। और पिछले साल जून में कंपनी का एक्सपेंस था 1492 करोड़, 1492 करोड़। तो भैया कंपनी का एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरा है, ईयर ऑन ईयर बढ़ा है कंपनी का एक्सपेंस। तो भैया ये कंपनी के अभी तक के नंबर्स हैं। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देख लेते हैं ताकि टैक्स परसेंटेज हम यहां पर समझ सके कंपनी ने क्या दिया होगा। तो भैया इस बार का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जून 2025 के अंदर 591 करोड़। भैया ये तो अच्छा खासा जंप है, बल्कि ये प्रॉफिट में कंपनी यहां पर आई है, जो कि अच्छी बात है। फिर से क्लियर कर देते, यस 591 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है बिफोर टैक्स में जून 2025। मार्च में कंपनी तगड़े नुकसान में थी भैया, 391 करोड़ के नुकसान में थी कंपनी मार्च क्वार्टर के अंदर। पिछले साल जून के क्वार्टर के अंदर कंपनी का प्रॉफिट था 1005 करोड़ का। तो भैया वही बात है कि मार्च 2024 में कंपनी ने एक बेंचमार्क लगाया था सेल्स में, जिसकी वजह से वहां तक पहुंच पाना इस साल तो कंपनी के लिए मुश्किल रहा है। देख सकते हो प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छा खासा डिक्लाइन कंपनी ने शो किया है, यहाँ पे एक अच्छा खासा डिक्लाइन है प्रॉफिट्स के अंदर भी। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई। अब देख लेते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस में कंपनी यहां पर कहां स्टैंड कर रही है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में कंपनी यहां पर आई है। पहले एक्सपेंसेस देख लो भैया। टोटल एक्सपेंस इस क्वार्टर के अंदर आया है 89 करोड़ का, वो मिलियंस में है 895 जो आप यहां पर देख रहे हो। 89 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस आया है इस क्वार्टर में। मार्च में कंपनी का तो भैया एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा था, सॉरी टैक्स बहुत ही ज्यादा था, 832 करोड़ का टैक्स था।
और भैया आपका अगर आप यहां पर देखो, ये आपको फिगर जो नजर आ रही है ना, 153 करोड़ का कंपनी का टैक्स था जून 2024 के अंदर। तो टैक्सेस जो है कंपनी के पिछले क्वार्टर के अंदर, पिछले साल के क्वार्टर में काफी ज्यादा थे। इस बार आपका टैक्स परसेंटेज काफी कम आया है। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की आई है 502 करोड़ आफ्टर टैक्स के अंदर, और पिछले साल यही प्रॉफिटेबिलिटी थी कंपनी की 851 करोड़। यानी कि डिस्पाइट इसके अभी भी अगर हम देखेंगे ना यहाँ पर नंबर, कंपनी का बेंचमार्क भले ही रहा इनकम रेवेन्यू के अंदर, बट उसके बाद भी कहीं ना कहीं टैक्सेस पिछले साल क्वार्टर में ज्यादा थे। इस बार कम होने के बाद में कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर वो प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाई है, बट स्टिल कहीं ना कहीं टैक्स परसेंटेज का असर इस बार प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा है। जो अभी डिफरेंस ज्यादा देखने को मिल रहा था इनकम रेवेन्यू में, उतना बड़ा डिफरेंस आपके प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इस बार कंपनी 502 करोड़ के प्रॉफिट पे आई है। पिछले साल जून में कंपनी 851 करोड़ के प्रॉफिट पर थी, और मार्च में तो कंपनी लॉसेस में ही थी, आपने यहां पर देख ही लिया है। हाई एक्सपेंसेस भी कंपनी के थे। तो ये है कंपनी का रिजल्ट आज के दिन। अब हम कंपनी का ओवरऑल अगर ग्राफ यहां पर देखें, क्या कंपनी प्रॉफिट्स में आ रही है? तो भैया नहीं। पिछले साल भी कंपनी नुकसान में ही आई थी। पिछले साल का अगर डाटा आप देखोगे यहां पे, तो पिछले साल भी कंपनी नुकसान में ही थी, बल्कि यहां पर नुकसान दिखा नहीं रहा, यहां पर पॉजिटिव में रिजल्ट दिखा है 851, नहीं ये रहा मार्च वाला, यस। पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी नुकसान में ही थी, और पिछले साल जून में देखे तो यहां पर कंपनी ने क्या किया था, यस, प्रॉफिट दिया था 851 करोड़। जो अभी हमने यहां पर फिगर्स देखे वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लियर हमने यहां पर कर लिया कि फिगर्स जो अभी हमने देखे वो बिल्कुल सही है। इस बार भी कंपनी प्रॉफिट में आई, और अगर आप यहां पर देखोगे ना, लगभग हर जून के क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट में आ रही है। 2023 का डाटा देखो, 2024 का, 2025 में भी कंपनी प्रॉफिट में आई है। कंपनी पिछले क्वार्टर में लॉसेस में थी। अब ओपीएम परसेंटेज जो कंपनी का आता है भैया, वो नेगेटिव ही आता है, ठीक है। बस जून में कंपनी का ओपीएम परसेंटेज ज्यादा आता है तो डेफिनेटली प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी ना। तो प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ओपीएम की वजह से भी आई है। तो ओपीएम आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है, प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी है, आपके रेवेन्यू सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं। वेयर ईयर ऑन ईयर का डाटा वही है जो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में कंपनी नीचे ही देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। टैक्स परसेंटेज भी इस बार कंपनी का आया है। तो अगर आप इस कंपनी के नंबर्स देखोगे ना यार, काफी हाईली मैनिपुलेटेड से लगेंगे। कुछ ही क्वार्टर से जहां पर कंपनी प्रॉफिट्स के अंदर आती है, स्पेशली जून का क्वार्टर, मात्र वही एक क्वार्टर आपको देखने को मिलता है जहां कंपनी हर साल प्रॉफिट में आ रही है। बाकी के क्वार्टर कंपनी के लॉस में, टैक्स परसेंटेज, ओपीएम परसेंटेज बिल्कुल ही नेगेटिव है, कभी कहीं जा रहा है कभी कहीं जा रहा है। तो कंपनी ओवरऑल स्टेबल नजर नहीं आ रही है। फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी एक बार चेकआउट कर लेते तो भैया फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी टैक्स परसेंटेज बहुत अनसर्टेन है। अभी 2025 के अंदर कंपनी ने 47% का टैक्स दिया है, और ओपीएम परसेंटेज मात्र 4% का। तो कंपनी को अभी हमें सुधरने देना चाहिए। अचानक से बड़े प्रॉफिट में, फिर प्रॉफिट्स में डिक्लाइन। तो फाइनेंशियल ईयर बेसिस पर भी कंपनी बिल्कुल भी अपने फिगर्स शो नहीं कर रही है। ऑल दो इतने सालों से कंपनी कुछ काम नहीं कर रही थी, 2022 से कंपनी ने कुछ काम करना शुरू करा है, सेल्स शो करी हैं, डेट फ्री अपने आप को कंपनी ने डिक्लेयर करा है। तो ये चीजें जो पॉजिटिव डायरेक्शन में गई हैं। तो देखते हैं आने वाले क्वार्टर कंपनी के अपने इसी प्रॉफिटेबिलिटी को कंटिन्यू कर पाएगी, या फिर भैया फिर से कंपनी वैसी ही चलने वाली है जैसे पिछले सालों से चल रही थी, काफी सालों से। और तो पिछले 2-3 साल कुछ अच्छे कंपनी के लिए गए हैं, ये कंपनी को कंटिन्यू करना पड़ेगा ताकि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव एक बन सके। बाकी आपका क्या ओपिनियन है? कंपनी के नंबर देखो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर तो बहुत अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर पर नेगेटिव है। तो यहां पर हम एक ग्रीन और एक रेड फ्लैग दोनों ले सकते हैं ओवरऑल। बाकी आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।